नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉगल गुरु की महाभारत सीरीज महाभारत वृत्तांत में। आज की कहानी है द्रौपदी स्वयंवर, जब अर्जुन और कर्ण प्रथम बार एक दूसरे के समक्ष प्रतिद्वंदी बनकर उभरे। ब्राह्मण से द्रौपदी का स्वयंवर का समाचार सुनने के बाद पांडव कुमारों ने अपनी मां कुंती के साथ पांचाल नगर में होने वाले द्रौपदी के स्वयंवर में जाने का निश्चय किया और स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए रवाना हुए। राजा द्रुपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह किसी न किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो, परंतु उन्होंने किसी को भी यह बात बताने से परहेज बरता। विशेष तौर पर उन्होंने अर्जुन के सामर्थ्य और पराक्रम को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी अन्य से झुक न सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आसमान में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो गोल घूमता रहता था। उसी के ऊपर वेधने का लक्ष्य रखा गया। अब वो लक्ष्य लगातार 360 डिग्री पर घूम रहा था। द्रुपद ने घोषणा करा दी कि जो भी वीर इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर बाणों से घूमने वाले यंत्र में लगे लक्ष्य वेद को पार करेगा, वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। स्वयंवर का मंडप नगर के ईशान कोण में एक समतल और बड़े रमणीक स्थान पर बनवाया गया। उसके चारों ओर बड़े बड़े महल, परकोटे और खाइयों का निर्माण करवाया गया। रंग बिरंगे चित्रों से स्थल को सजवाया गया। बंधनवारें लटकवाई गई। स्पर्धा मंच पर राजा द्रुपद के द्वारा आमंत्रित नर कुमारों और राजकुमारों के लिए उचित बैठक व्यवस्था की गई थी। यह उत्सव का 16वां दिन था। द्रुपद कुमारी कृष्णा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजी सवरी हाथ में सोने की वरमाला लिए मंद गति से रंग मंडप में पधारी। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने सभा का संचालन किया। धृष्टद्युम्न: स्वयंवर के उद्देश्य से आए नरपतियों और राजकुमारों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। यह धनुष है, यह बाण है और यह आप लोगों के सामने लक्ष्य है। आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिकतम 5 बाणों के द्वारा लक्ष्य भेद करेंगे। जो बलवान, शूरवीर और कुलीन पुरुष यह महान कर्म करेगा, वही मेरी प्यारी बहन द्रौपदी का वर बनेगा। द्रौपदी उसे अपना वर स्वीकार करेगी। तब रंगमंडप में उपस्थित राजकुमारों ने यह घोषणा ध्यानपूर्वक सुनी। इन राजकुमारों में धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन, दुर्मुख, दुष्प्रघर्षण, दुशासन, युयुत्सु आदि थे। इनके अलावा शकुनी, अश्वत्थामा, भोज, जयद्रथ, राजा विराट, सुशर्मा, चिकितान, पौंड्रक, वसुदेव, शल्य, शिशुपाल, जरासंध और बहुत से वीर पराक्रमी राजा महाराजा वहाँ उपस्थित थे। कर्ण भी वहाँ उपस्थित थे और वे सूर्य के समान चमक रहे थे। वसुदेव नंदन बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण और बहुत से महावीर स्वयंवर महोत्सव देखने के लिए वहाँ आए थे। धृष्टद्युम्न की घोषणा के पश्चात स्पर्धा आरंभ हुई। एक एक करके वीर राजकुमारों ने मंच पर चढ़कर धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की कोशिश की, परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धड़ धड़ाम करते हुए धरती पर जा गिरे। उनका मुकुट कहीं तो हार कहीं और गिर पड़ा। उनका दम फूल गया। वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। दुर्योधन को निराश बैठा देखकर धनुर्धर शिरोमणि कर्ण उठा। उसने धनुष के पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते ही देखते डोरी चढ़ा दी। वह क्षण भर में ही लक्ष्य वेद कर देता कि द्रौपदी जोर से चिल्ला उठी, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण ने यह सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य को देखा और फड़कते हुए धनुष को नीचे रख दिया। उसी समय अर्जुन ने यह निश्चय किया, मैं चलकर लक्ष्यवेद करूं। अर्जुन का लक्ष्यवेद करने जा रहे अर्जुन की चाल सिंह जैसी थी। गजराज के समान बलवान अर्जुन रंगभूमि मंडप में पहुंचे। अर्जुन ने धनुष के पास पहुंचकर धनुष की प्रदक्षिणा की। भगवान शंकर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और धनुष उठा लिया। फिर निश्चय कर डोरी चढ़ा दी। लोग कुछ देख समझ पाते इसके पहले ही क्षण मात्र में अर्जुन ने 5 बाणों की सहायता से लक्ष्य भेद कर दिया। कुछ क्षण बाद रंगमंडप में वो कोलाहल उभरा कि लगा बादल गरज रहे हैं। अर्जुन के सिर पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। संपूर्ण ब्राह्मण समाज में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि अर्जुन इस सभा में ब्राह्मण वेश धारण करके ब्राह्मणों के समूह के साथ आए थे।
अर्जुन को देखकर द्रुपद के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि अवसर पड़ने पर मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ इस वीर की सहायता करूंगा। द्रौपदी हाथ में वरमाला लेकर अर्जुन के पास गई और वरमाला उनके गले में डाल दी। अर्जुन द्रौपदी को साथ लिए रंग मंडप से बाहर निकले। जब क्षत्रियों और राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण से करने जा रहे हैं, तब वे क्रोध से तमतमा उठे। क्षत्रियों ने अपने हथियार उठा लिए और द्रुपद को मारने लपके। द्रुपद पर हो रहे हमले को रोकने के लिए भीमसेन और अर्जुन द्रुपद और राजाओं के मध्य आ गए। राजाओं ने उन पर भी आक्रमण कर दिया। इस मौके पर पहली बार कर्ण अर्जुन के समक्ष दुश्मन के तौर पर खड़ा था। दोनों में बड़ी वीरतापूर्वक संग्राम हुआ। उधर भीमसेन के समक्ष शल्य था। दोनों एक दूसरे पर गदा से भयंकर प्रहार कर रहे थे। अर्जुन का युद्ध कौशल देखकर कर्ण मुस्कुराए और कहा, ब्राह्मण, आप तो सिंह की भांति मुझसे लड़ रहे हैं। कहीं आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं? दोनों बड़ी वीरता के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने अपने हाथों की सफाई दिखाने लगे। अर्जुन ने ऐसे बाण खींच कर मारे कि कर्ण वहीं की वहीं खड़े रह गए। शीघ्र ही संभल कर कर्ण ने कहा, मेरा मानना है कि यदि मैं क्रोध में भरकर युद्ध करूं तो देवराज इंद्र और पांडुनंदन अर्जुन के सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन, कर्ण, मैं ना तो धनुर्वेद हूं और ना ही परशुराम हूं। मैं समस्त शस्त्रों का रहस्यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूं। मैं तुम्हें जीतने के लिए खड़ा हूं, तुम अपना जोर आजमाओ। तब महारथी कर्ण एक ब्राह्मण योद्धा को सामने पाकर युद्ध से स्वयं पीछे हट गए। उधर भीमसेन ने भी महाबली शल्य को पछाड़ दिया था। कर्ण के युद्ध में पीछे हटने और शल्य के जमीन पर बेहोश होकर गिरने को देखकर बाकी राजाओं ने सर्वसम्मति से युद्ध को बंद कर दिया। स्वयं लीलामय श्री कृष्ण से पांडवों की यह लीला कब तक छिपती? श्री कृष्ण पांडवों को पहचान चुके थे। वे आगे आए और कहा, इस ब्राह्मण श्रेष्ठ अर्जुन ने धर्म के अनुसार अपने बाहुबल के कौशल पर द्रौपदी को प्राप्त किया है। अतः इस सत्य को स्वीकारें और आप अपने अपने स्थानों पर लौट जाएं। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लिए अपनी मां कुंती से मिलने चल दिए। कुंती ब्राह्मणों के डेरे पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। दरअसल पांडव और कुंती उस समय अज्ञातवास पर थे। अज्ञातवास में इन्होंने अपनी पहचान छिपा कर रखनी थी और सही वक्त की प्रतीक्षा करनी थी।